हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि माना a तथा b धनात्मक वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हैं कि a इज ग्रेटर देन 1, b इज लेस देन a है। माना एक बिंदु P प्रथम चतुर्थांश में अति परवलय x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 पर स्थित है। माना अति परवलय के बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु 1 0 से गुजरती है तथा अति परवलय के बिंदु P पर खींचा गया अभिलंब निर्देशीय अक्षों पर समान अंतःखंड काटता है। माना बिंदु P पर स्पर्श रेखा बिंदु P पर अभिलंब तथा x अक्ष द्वारा निर्मित त्रिभुज के क्षेत्रफल को ट्रायंगल से दर्शाते हैं, मतलब इस सिंबल से दर्शाते हैं। यदि अति परवलय की उत्केंद्रता को E से दर्शाते हैं तो निम्न में से कौन सा कथन आपको सही लग रहा है, आपको बताना है। हमें बोला है A और B धनात्मक वास्तविक संख्याएं इस प्रकार हैं कि A इज ग्रेटर देन B है और A बड़ा है, मतलब ये किस टाइप का पैराबोला बनने वाला है, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू में 1 टाइप का। ठीक है। अब हमें बोला है माना एक बिंदु P प्रथम चतुर्थांश में अति परवलय पर स्थित है। ये तो गिवन ही है हमें अति परवलय। माना अति परवलय के बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा बिंदु 1 0 से गुजरती है। ठीक है। तथा अति परवलय के बिंदु P पर खींचा गया अभिलंब निर्देशीय अक्षों पर समान अंतःखंड काटता है। ठीक है। माना बिंदु P पर स्पर्श रेखा बिंदु P पर अभिलंब तथा x अक्ष द्वारा निर्मित त्रिभुज के क्षेत्रफल को ट्रायंगल से दर्शाते हैं। ठीक है, करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को। हमें बोला गया है कि ये इस तरीके से अति परवलय बनाया हमने। ठीक है। अब अति परवलय पे हमें बोला है कि एक बिंदु आपका इस तरीके से है, एक बिंदु P आपका इस तरीके से है, जो कि गिवन है a sec थीटा एंड b tan थीटा। ठीक है, a sec थीटा b tan थीटा ये गिवन है। और हमें बोला गया है कि ए sec थीटा बी tan थीटा ये गिवन है। और हमें बोला है कि माना अति परवलय के बिंदु P पर खींची गई स्पर्शरेखा बिंदु 1 0 से गुजरती है। 1 0 मतलब ये इस तरीके से कोई स्पर्शरेखा हम ड्रॉ करते हैं। एक स्पर्शरेखा यदि हम ड्रॉ करें इस तरीके से, तो ये यहाँ पे किस पॉइंट पे है, 1 0 से गुजरती है, तो ये 1 0 नाम दे दिया हमने। ये बिंदु P हो गया। तथा अति परवलय के बिंदु P पर खींचा गया अवलंब निर्देशीय अक्षों पर समान अंतःखंड काटता है। ठीक है, समान अंतःखंड काटता है मतलब इसको हम आगे बढ़ा दें तो यदि एक अभिलंब ड्रॉ करें हम, तो ये अक्षों को समान अंतःखंड बनाता है, हमने ऐसे बोला है। ठीक है। और हमें क्या बोला है, अंतःखंड काटता है। माना बिंदु P पर स्पर्श रेखा बिंदु P पर अभिलंब तथा x अक्ष द्वारा निर्मित, बिंदु P पर अभिलंब तथा x अक्ष द्वारा निर्मित त्रिभुज के क्षेत्रफल। अच्छा, P पर स्पर्श रेखा, अच्छा ये त्रिभुज जो बन रहा है इसको नाम देते हैं A, इसे नाम देते हैं B। तो पी ए बी एक ट्रायंगल जो बन रहा है, इसका हमें क्षेत्रफल क्या बोला है, ट्रायंगल से दर्शाते हैं। यदि अति परवलय की उत्केंद्रता ये है तो क्या होगा, मतलब ट्रायंगल ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन, ये कंडीशन, ये कंडीशन, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, हमें ये बताना है। ठीक है। अब हमें पता है कि यदि टेंजेंट निकालें हम इस पॉइंट से होके जाने वाली तो क्या होगी। यदि हमारा परवलय ये है, अति परवलय ये है, तो x को हम x इंटू एक्स वन से चेंज कर देते हैं और वाई स्क्वायर को वाई इंटू वाई वन से चेंज कर देते हैं अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू में 1 हो जाएगा। सॉरी। तो अब इसको हम देखें तो x इंटू एक्स वन, तो एक्स वन कितना है, a sec थीटा है, a sec थीटा x अपॉन में a का स्क्वायर है। ठीक है। तो a से रिप्रेजेंट कर देते हैं y इंटू वाई वन, वाई कितना है b tan थीटा अपॉन में बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर ही है। एक बी से ये वाला बी कैंसिल आउट करते हैं, एक ए से ए स्क्वायर है तो एक ए से एक ए कैंसिल आउट करते हैं, कितना आ जाएगा, ये होगा sec थीटा, x sec थीटा भी लिख सकते थे हम। ठीक है, x sec थीटा अपॉन में a माइनस का b tan थीटा अपॉन में b इक्वल टू 1। अब हमें पता है कि ये जो रेखा है y होगा, ये जो रेखा वो 1 0 से होके जाती है, स्पर्श रेखा 1 0 से होके जा रही है, मतलब 1 0 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। रख देते हैं, 1 रखेंगे तो ये sec थीटा अपॉन में a, ये तो 0 हो जाएगा इक्वल टू में 1। तो हम बोल सकते हैं sec
थीटा इक्वल टू में ए आ गया है। ठीक है, अब अब हम देखते हैं कि जो एपी है, एपी है इसकी स्लोप कितनी होगी। तो 2 पॉइंट सॉरी 2 पॉइंट हमें गिवन है, ये साइक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइक स्क्वायर थीटा अपॉन में 1, और ये बी टेन थीटा है। ठीक है, तो स्लोप कितनी होगी पहले तो हम ये देख लेते हैं। एपी की स्लोप क्या गिवन है हम, माना अति परवलय के बिंदु अति परवलय के पी खींचा गया है, अंतःखंड नहीं, हमें निकालनी पड़ेगी इसकी स्लोप। ठीक है, तो अब हम देखते हैं स्लोप, यदि हम इससे रिलेट करें, हमें पता है ये सेम अंतःखंड काट रहा है। यदि हमने बोला कि ये जो है के जीरो है, तो ये वाला जीरो के हो जाएगा। ठीक है, अब यदि माइनस करें तो हम बोल सकते हैं के माइनस जीरो, सॉरी वाई टू माइनस वाई वन, तो बी माइनस का जीरो माइनस का के अपॉन में होगा ये के माइनस जीरो, तो ये माइनस के अपॉन में क्या आ जाएगा, मतलब कितनी स्लोप निकल गई इस वाली की, एम इक्वल टू में -1, अभिलंब की कितनी निकल गई है, -1। ठीक है, तो हमें पता है कि ये दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, स्लोप और सॉरी स्पर्श रेखा और अभिलंब, तो m1 मल्टीप्लाई m2 इक्वल टू में -1 हो जाएगा, तो ये -1 है, तो -1 इंटू -1 मतलब डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, m1 आ जाएगा, मतलब जो स्पर्श रेखा उसकी स्लोप कितनी निकल जाएगी, 1 निकल जाएगी। इसको यदि हम देखें स्पर्श रेखा टेंजेंट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, एम टी जो निकला है वो कितना निकल गया, 1, और एम एन जो निकला है नॉर्मल अभिलंब वो कितना निकला, -1। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, ये 1 हमें पता है, अब ये 1 हमें पता है तो एक काम कर लेते हैं, अ, हम इसकी स्लोप निकालें यदि यहाँ से यहाँ तक, तो कितना हो जाएगा ये, आप बोलोगे बी टेन थीटा -0। ठीक है, बी टेन थीटा -0, हम किसकी स्लोप निकाल रहे हैं, एपी की स्लोप, एपी की स्लोप हमें 1 पता है कितना है, तो बी सेक थीटा, सॉरी बी टेन थीटा माइनस अपॉन में कितना आ जाएगा, बी टेन थीटा अपॉन में आ जाएगा ए सेक थीटा -1, ए सेक थीटा माइनस का 1, ये आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में कितना है, 1। तो यदि हम देखें यहाँ पे, हम इसकी स्लोप से रिलेट कर रहे हैं एपी की स्लोप से, तो यदि हम इसको देखें तो बी टेन थीटा अपॉन में ए सेक थीटा है, तो ये तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, क्योंकि ए भी सेक थीटा है, या फिर ऐसे कर लेते हैं कि ये टेन थीटा है, ए कितना है, सेक थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इक्वल टू में 1 है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 कितना होगा, तो बी टेन थीटा अपॉन में ये होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कितना होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में टेन, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 कितना होगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इक्वल टू में 1, टेन थीटा से एक टेन थीटा कैंसिल, तो बी इक्वल टू कितना आ गया, टेन थीटा आ गया, बी इक्वल टू कितना आ गया, टेन थीटा। अब एक काम कर लेते हैं, हम हमें एक टर्म पता है, जब भी एक्स स्क्वायर माइनस अपॉन में ए स्क्वायर होता है तो ई सेंट्रिसिटी कितनी है, इसमें कुछ गिवन है क्या ई सेंट्रिसिटी से रिलेटेड, नहीं, तो ई सेंट्रिसिटी लेकिन रिलेट करना है, हमें रिलेट करना है तो ई निकाल लेते हैं, ई कितना होता है, यदि हम यहाँ पे देखें तो ई इक्वल टू में होता है, या हम बी स्क्वायर, आप डी ए भी फॉर्मूला लगा सकते हो, बी स्क्वायर इक्वल टू में होता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करते हैं, बी स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर कितना है, sec स्क्वायर थीटा, ए sec थीटा है, तो ये sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा सॉरी, ई स्क्वायर -1, हम डायरेक्टली भी ये निकाल सकते थे, तो टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इक्वल टू में ई स्क्वायर माइनस का 1। अब यदि टेन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, sec को 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा लिखें, तो ये दोनों कैंसिल आउट, इक्वल टू में ई स्क्वायर माइनस का 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में ई स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, तो 1 इस तक चला जाएगा,
या आप बोल सकते हो ई स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू में कितना आ गया है, साइन स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, अब चूंकि साइन थीटा पता है हमें स्क्वायर है और इसकी वैल्यू वन से बड़ी नहीं होती, तो हमें तो रिलेट करना है। रिलेट कैसे करना है, इनइक्वालिटी के टर्म में रिलेट करना है। तो ई क्या क्या बोल सकते हैं, ई बोल सकते हैं ई, यदि हम बात करें ई स्क्वायर माइनस वन की, ई स्क्वायर माइनस वन की, तो ये हमेशा इसकी वैल्यू जो है वो जीरो से वन के बीच में लाई करेगी, क्योंकि साइन थीटा होता है माइनस वन से वन, लेकिन स्क्वायर है तो प्लस वन होगा, तो जीरो से वन के बीच में लाई करेगा ई। किसके लिए, फॉर थीटा जीरो टू पाई बाय टू के लिए। ठीक है, अब यदि हम देखें तो यदि आप माइनस वन यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो तो माइनस वन इस तरफ जाएगा तो प्लस वन हो जाएगा, तो ई स्क्वायर बिलोंग करेगा किससे, ये वन से टू तक बिलोंग करेगा। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ई की जो वैल्यू है वो वन से बड़ी होगी, या वन से बड़ी होगी और रूट टू से छोटी होगी। सॉरी, ठीक है, अब थीटा की वैल्यू चूंकि जीरो से पाई बाय टू ऐसे गिवन है क्या हमें, नहीं गिवन। ठीक है, तो आप इनको ये भी ले सकते हो इक्वल टू, पर हम ये ले लेते हैं क्योंकि हमने जीरो से पाई बाय टू के बीच में वैल्यू मानी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमें पता है कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, रिलेट करना है, अब ट्रायंगल का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए पी पॉइंट पता होना चाहिए। पी पॉइंट पता होगा तो हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे यहाँ से, उतनी ही लेंथ होगी ए से, ये कितने बी टेन थीटा के इक्वल हो जाएगा, और बेस, ठीक है, बेस कितना हो जाएगा वन जीरो से इस पॉइंट तक। ठीक है, तो निकालते हैं, हमें ये बोला गया ये वन जीरो। ठीक है, अब वन जीरो से पी तक की आप चाहें तो पी कितना एग्जैक्टली हम देखें तो इसकी वैल्यू कितनी है, ए की सेक थीटा की इक्वल, तो ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और बी टेन थीटा, बी की वैल्यू टेन थीटा की इक्वल है तो ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा ये। ठीक है, तो यदि हम देखें ए से पी तक की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, ए से पी तक की डिस्टेंस, तो ये देखें हम, क्यों, ये क्यों देख रहे हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल आप ऐसे बना लो, चाहे हमें पता है इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो क्यों ना हम ये लेंथ निकाल लें यहाँ से यहाँ तक, ये वाली लेंथ, और ये निकाल लें, तो हमें ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो हमें ये पॉइंट भी चाहिए होगा। ठीक है, तो ए पी निकालते हैं हम, ए पी कितना आ जाएगा, ए पी, ए से पी तक की डिस्टेंस निकालें, ए कितना है, ए है हमारा वन जीरो, ए कितना है वन कॉमा जीरो, और पी कितना है सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा। सॉल्व करें, ए पी की डिस्टेंस निकालें तो ये कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन मतलब टेन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस जीरो मतलब टेन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो ए पी इक्वल टू हो जाएगा टेन की पावर फोर थीटा प्लस टेन की पावर फोर थीटा, तो ए पी इक्वल टू में आ जाएगा टेन बाहर निकलेगा तो टेन स्क्वायर थीटा निकलेगा और अंदर बचेगा रूट टू, तो ये आ गया ए टेन स्क्वायर थीटा रूट टू। ठीक है, ए ए पी की डिस्टेंस कितनी निकल गई है, टेन स्क्वायर थीटा रूट टू। अब ए पी बी जो है एक आइसोस्लेस ट्रायंगल है। ठीक है, क्यों आइसोस्लेस है, यदि आप ये देखोगे कि ए पी बी, ए पी बी जो है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, अब ये आइसोसेलेस हम ट्रायंगल कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये है माइनस वन, टेन माइनस वन आया मतलब ये जरूर से कितना रहा होगा, 135 डिग्री। अब ये 135 है, इसका मतलब ये एंगल कौन सा रहा होगा, कितना रहा होगा, आप बोलोगे 45। अब यदि ये 45 है, ठीक है, तो ये भी 45 भी होगा, तभी तो ये 90 है, इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसकी लेंथ और इसकी लेंथ दोनों की इक्वल हो जाएगी, तो हम क्या ये बोल सकते हैं, सॉरी, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना निकलेगा, वन बाय टू एपी, और ये वाली लेंथ भी एपी ही मान सकते हैं, तो क्यों, क्योंकि पी बी भी उतना ही है, 45 डिग्री, इसके सामने वाली साइड इसके सामने वाली साइड इक्वल हो जाएगी, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एपी कितना निकला, टेन स्क्वायर थीटा रूट टू, तो टेन स्क्वायर थीटा रूट टू
का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ए पी का स्क्वायर होगा, तो हम लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 2 √2 का स्क्वायर 2 और 10 की पावर 4 थीटा। 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 10 की पावर 4 थीटा आ गया। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकला है। ठीक है, अब हमें पता है 10 10 किसके इक्वल था, बी के इक्वल था। तो आप क्या इसे बी की पावर 4 भी लिख सकते हो, ट्रायंगल को। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी टू द पावर 4 भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यदि हम लिखें इसे बी टू द पावर 4, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, बी टू द पावर 4 है। ये तो करेक्ट हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी तो करेक्ट है। और कौन सा करेक्ट है, क्या ई की वैल्यू 1 और √2 के बीच में। ठीक है, क्या ई की वैल्यू हमने कहाँ पे लिखी है, ये है। ई की वैल्यू क्या 1 और √2 के बीच में है। ई की वैल्यू 1 और √2 के बीच में है, बिल्कुल है। ई की वैल्यू 1 और √2 के बीच में, मतलब ये भी करेक्ट है। क्या ई की पावर 4 है, नहीं, ये तो इनकरेक्ट है। क्या इसकी √2 और 2 के बीच में है, नहीं, ये दोनों करेक्ट होंगे। मतलब ए और डी ऑप्शन जो हैं आपके करेक्ट हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। योर करेक्ट आंसर इज ए एंड डी। थैंक यू।